देखिए, भीलवाड़ा के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया और ये कदम जो है बहुत अच्छा कदम है। आप सुनेंगे तो आपको, मुझे बिल्कुल पता है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, सबने देखा है, बड़ा वायरल हो रहा है। आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा को सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब आप पूछेंगे क्या हुआ? उनके लिए जिनको नहीं पता, देखिए, कुछ दिन पहले एसडीएम ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया था। किसने? एसडीएम ने, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। अब इस मामले में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। साथ ही छोटू लाल शर्मा के निजी जीवन को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये कैसे कर सकते हैं? कहीं वो नशे में तो नहीं थे? क्या ये पूरा मामला है और छोटू लाल शर्मा का क्या बैकग्राउंड है? क्यों ऐसा उन्होंने किया है? क्या वो नशे में थे? क्यों ऐसा उन्होंने आया और एकदम उग्र हो गए? एक हम रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये पूरा डिकोड करके कि ये क्या पूरा मामला है। आइए चलिए साथ में रिपोर्ट देखिए। पीछे से गाली गलौज की, मेरी वाइफ को गाली गलौज की, जो वीडियो में नहीं दिखाया गया। जो उसकी आदत, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है। भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर सीएनजी पंप पर हुए अफसर के थप्पड़ कांड की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में छोटू लाल शर्मा की पत्नी की रिपोर्ट पर रायला थाना पुलिस ने 3 पंप कर्मचारियों को हिरासत में लिया था। अफसर की पत्नी ने कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया था कि उन लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। मामले में पंप के 3 कर्मचारियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और आए दिन इसे लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए आरएएस अफसर छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर स्थित शासन सचिवालय के कार्मिक विभाग में रहेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वहां 2 कारें कतार में लगी थी। पंप कर्मचारी ने कथित रूप से उनकी कार से पीछे लगी गाड़ी को पहले पेट्रोल देना शुरू कर दिया। इस पर शर्मा ने कहा कि मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, मेरी गाड़ी पहले थी। इसके बाद उन्होंने पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा। जवाब में कर्मचारियों ने भी हाथापाई की। अब इस मामले में नए किरदार की एंट्री हुई है, जो प्रशासनिक अफसर के निजी जीवन पर सवाल खड़े करती है। आइए आपको बताते हैं कि छोटू लाल शर्मा को लेकर किस तरह की बातें की जा रही हैं। इस मामले में छोटू लाल शर्मा की पहली पत्नी सामने आई है, जिसने काफी सारे चौंकाने वाले खुलासे करते हुए सनसनी फैला दी है। अफसर की पहली पत्नी का कहना है, 2008 में छोटू लाल शर्मा ने मेरे से शादी की थी और 10 साल तक हम साथ में रहे, 10-12 साल तक। और शादी के 10 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम। गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे ही एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियाँ बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और फिर धीरे धीरे गैर औरतें आने लगी घर पे, फ़ोटो, चैट्स मैंने देखा छुप छुप के। बाथरूम में भी आधी रात तक, 2 बजे तक, रात को 2:30 बजे तक बातें होती थी। मैं मना करती तो मेरे साथ मारपीट होती थी। मेरे यहाँ पे आंखों पे लगी हुई बहुत ज़ोर से चोट के निशान, बहुत मारता था। ये पेट्रोल पंप वाले को एक थप्पड़, मुझे तो रोज़ 10 थप्पड़ मारता था, इतनी ज़ोर से। मैं अलग से नहीं रह रही, मैं तो घर बसाना चाहती थी। बच्चों का मुझे तो फ्यूचर देना है। बच्चों का बाप कौन है? वही है। तो मैंने तो सहन किया पहले भी, अभी भी सहन ही किया। उसकी नीयत बिगड़ गई अचानक। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज। पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहाँ पे उसको नौकरी से निकालते थे जुर्नों में। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। तब भी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है, साथ में रहते थे, है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे। टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चला था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी। तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं, काली कमाई थी वो। अधिकारी की पहली पत्नी ने बताया कि थप्पड़बाजी छोटू लाल शर्मा की आदत है। छोटू लाल शर्मा जब तक साथ थे तो इतना खौफ था कि छोटू लाल शर्मा के डर से बच्चे कुर्सी और बेड के नीचे छुप जाते थे। इनका कहना है कि छोटू लाल शर्मा तो आए दिन झगड़ा करके घर पर ही बैठ जाता था। छोटू लाल शर्मा की पुरानी आदत है पत्नी को आगे करने की। पहले भी वो ऐसी हरकतें करता था। जो उसकी आदत है, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है।
मेले में झूला झूलते बच्चे तो झूले वाले को भी थप्पड़ मार सकता है कि मैं एसडीएम हूँ, झूला हमारा चलेगा अलग से। के सामने जब छोटे बच्चे तब तो घर में आता तो बच्चे कुर्सियों के पीछे बेड के नीचे छुप जाते थे, तो आप समझ सकते हो व्यवहार कैसा था बच्चों के साथ, मेरे साथ भी। फिर भी मैंने साहू शादी को फिर भी सहा कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी, कार तो मुझे न्याय चाहिए, मैं तो कहीं की नहीं रही। उसने तो दूसरी शादी कर ली इलीगल, दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा ये बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? अगर मैं शादी करना चाहूँ तो भी कौन शादी करेगा ये बताओ? मेरी तो ज़िंदगी खराब। मुझे न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। उनकी पढ़ाई का क्या, उनके क्या मेंटल पीस मिल रही है उनको कि उनकी माँ अलग, उनके बाप अलग, उनके मेंटल, उनकी क्या गलती? या तो बच्चे पैदा नहीं करता, उसकी दूसरी औरत उसको पसंद आ रही है तो पहले ही बोल देता मैं तलाक दूंगा। तो मैं अपना करियर क्यों छोड़ती? मैंने उसका करियर बर्बाद कर दिया, मैंने उसके पीछे कि भाई महाराज जी ये बन जाएंगे एसडीएम, तो मुझे क्या कमी रहेगी? वरना मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं एसडीएम बन जाती। मैंने उसको कहा था मुझे पढ़ने दो, कोचिंग करने दो, उसने कहा नहीं, मैंने एमकॉम एमफिल कर रखी है। उनकी शादी 2008 में छोटू लाल शर्मा के साथ हुई थी। करीब 10-12 सालों तक वो साथ रहे। आरएस में चयन होने के बाद से छोटू लाल शर्मा का व्यवहार बदल गया। छोटू लाल शर्मा ने आरएस बनने के बाद उनके साथ काफी बार मारपीट की। पेट्रोल पंप कर्मचारी को तो सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है। 2020 में पहली पत्नी और बच्चों को पिलानी छोड़ गए थे। उसने 2020 में मुझे यहाँ छोड़ गया पिलाने, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल था, आपको याद होगा 2 बार कोरोना आया था। तो पहले कोरोना में स्कूल बंद हो गई थी बच्चों की, दूसरे कोरोना में जब आई थी तब उसने कहा पिलानी में अच्छी स्कूल है दुनिया में, जैसे उस टाइम कोई स्कूल ही नहीं बची थी, कि पिलानी में सबसे अच्छी स्कूल है, बच्चों का यहाँ एडमिशन करा देता हूँ और मैं हर 10-15 दिन में आ जाऊँगा। ये बोल के यहाँ छोड़ गया मुझे, है ना, किराए के घर में वहाँ। तो मैं वहाँ रहने लगी, बच्चों को ऑनलाइन फीस भेज देता था, थोड़ा बहुत खर्चा पानी भेज देता था बस। और थोड़े दिनों में 2 महीने बाद अचानक नोटिस आ गया तलाक का। मेरी तो हालत ख़राब, मेरी तो आँखें सूख गई रो रो के। उसने चीटिंग करके मेरे पे झूठे केस कर दिए और झूठे केस का आधार बना के कि ये अपराधी किस्म की महिला है, ये मुझे मारती है, मैं उसको मारूंगी। मैं उसको मार सकती हूँ? नहीं हुआ। एक्स का पार्टी मेरे उसमें साइन भी नहीं है। मैं मानती नहीं तलाक हुआ है कि वो तो आज ही मेरा पति है। मैं तो आज भी उसकी मांग का सिंदूर भरती हूँ, आज मैं उसके लिए करवा चौथ करती हूँ। वो नहीं मानते से मेरी क्या गलती, मेरे बच्चों की क्या गलती? एक्स पार्टी किया, उसने चीटिंग करके साइन ले लिया और मैंने उसकी अपील कर रखी है जोधपुर हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर हमारी टीम ने अधिकारी छोटू लाल शर्मा से बातचीत की। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए छोटू लाल शर्मा ने कहा कि पूरा सीसीटीवी फुटेज एडिट करके वायरल किया जा रहा है। मेरे साथ हुई मारपीट का वीडियो एडिट किया गया है। मेरी पत्नी पर सीएनजी पंप पर गलत टिप्पणियां की गयी। आखिर कौन पति अपनी मौजूदगी में पत्नी के साथ बदतमीजी सहन कर सकता है? पूरे विवाद की जाँच होनी चाहिए। पुलिस जाँच कर रही है और मुझे पुलिस पर विश्वास है। ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है वो कट पेस्ट करके एडिट करके वीडियो दिखाया गया। इसमें सच्चाई रत्ती भर की नहीं है। और असली बात जो ये है कि मेरे बड़े वाले भैया थे, मेरे से 1 साल बड़े थे, उनकी भी 4 महीने पहले डेथ हो गई। मैं उनका पहला त्योहार मनाने गांव में जा रहा था। सीएनजी मुझे भरवानी थी और मेरी पत्नी और बच्चे, बड़े भाई साहब के बच्चे और मेरे बच्चे साथ में थे और हम वहां रुके। तो उस जो पेट्रोल पंप का कार्मिक था, उसका मैनेजर था, उसने इस मेरी वाइफ को आंख मारी। जैसा इसने मेरे को गाड़ी में बताया तो मैंने इनको कहा है कि अपने को इससे उलझना नहीं है, क्योंकि अपन ये अपने स्तर के कर्मचारी नहीं है, अपने को इनसे नहीं उलझना है, अपने को तो फ्यूल डलवाना है। उन्होंने हमारी गाड़ी में फ्यूल नहीं डाल के मेरे बच्चों को और उनको साइड में खड़ा करके और पीछे की गाड़ी में जब फ्यूल डालना चालू किया, जब क्योंकि मुझे पता था कि ये पहले ही ये हरकत, उसका इंटेंशन साफ जाहिर हो रहा था। इसका फिर वीडियो और इसका फोटो खींचने के लिए वो आया और इससे अभद्रता करने लगा। तो फिर मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा ये आप नियम तोड़ करके मेरी गाड़ी में सीएनजी भरने की बजाय दूसरी गाड़ी में, पीछे वाली गाड़ी में नियम विरुद्ध आप कैसे सीएनजी भर रहे हैं? तो उन्होंने पीछे से गाली गलौज की, मेरी वाइफ को गाली गलौज की, जो वीडियो में नहीं दिखाया गया। जब पुलिस ने जांच की, आधे घंटे का पूरा घटनाक्रम था और मेरे पे सरिया उठा करके उन्होंने मारने की कोशिश की, तो मैंने सरिया छीन लिया और यह हाथापाई की नौबत आई। उन्होंने मेरे भी मारी, मेरे मुंह में भी खून आए। बहरहाल अधिकारी की पहली पत्नी के आरोपों में कितना दम है और अधिकारी छोटू लाल शर्मा की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो हम नहीं कह सकते। इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इन आरोपों के सामने आने के बाद छोटू लाल शर्मा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
सरकार ने छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस घटना के बाद सरकार की छवि और अफसरों के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। हथकड़ी की इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान पर हमारा ये शो